किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध था। उसका काम न केवल उसकी मेहनत बल्कि उसकी सूझबूझ और रचनात्मक को भी दर्शाता था। परंतु उसके जीवन में अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उसकी बुद्धिमान की परीक्षा लिया। यह कहानी उसी कुम्हार के संघर्ष और चतुराई और सफलता की है। आइए कहानी को विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है जो चारों ओर हरियाली से घिरा था। गांव के लोग शांतिप्रिय और सरल जीवन व्यतीत करते थे। वहां खेती, पशुपालन और हस्तशिल्प मुख्य आजीविका के साधन थे। कुम्हार का नाम सोमू था। वह मेहनती, ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने अपने माता पिता से बर्तन बनाने की कला सीखी। उसके बनाए बर्तन गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के बाजारों में भी प्रसिद्ध थे। सोमू अपने बर्तनों को सजाने और टिकाऊ बनाने के लिए अनोखी तकनीकों का उपयोग करता था। वह मिट्टी का चुनाव सावधानी पूर्वक करता और हर बर्तन को ऐसे बनाता जैसे वह किसी को उपहार में देने जा रहा हो। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा किया कि राजा का जन्मदिन मनाने के लिए हर कारीगर को अपनी सबसे सुंदर कृति प्रस्तुत करनी होगी। यह खबर सुनकर सभी कारीगर उत्साहित थे, लेकिन चिंतित भी, क्योंकि यह बड़ी प्रतियोगिता थी। राजा ने शर्त रखी, कृति न केवल सुंदर होनी चाहिए बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो पहले कभी न देखी गई हो। इसके अलावा प्रतियोगिता में हारने वाले को दंड भुगतना पड़ेगा। सोमू के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। गांव में एक और कारीगर था, रघु, जो हमेशा सोमू से ईर्ष्या करता था। उसने ठान लिया कि वह सोमू को हर कीमत पर हराएगा। उसने सोमू के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। सोमू ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कुछ नया बनाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि बर्तन में ऐसी कला होनी चाहिए जो राजा को चकित कर दे। उसने एक बड़ा घड़ा बनाया जिसमें उसने छोटी छोटी नक्शियाँ की और उसे इतना चमकाया कि वह दर्पण जैसे दिखने लगा। दूसरी ओर रघु ने सोमू के घड़े को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने रात के अंधेरे में सोमू की कार्यशाला में जाकर उसके घड़े को गिराने की कोशिश की, लेकिन सोमू ने पहले ही सुरक्षित रखने के लिए उपाय किया था। प्रतियोगिता के दिन सभी कारीगर अपनी कृतियां लेकर पहुंचे। सोमू का चमचमाता घड़ा सबकी नजरों का केंद्र बन गया। राजा ने जैसे ही उसे देखा, वह उसकी सुंदरता और कलात्मक से मंत्रमुग्ध हो गए। रामू ने सोमू पर चोरी का झूठा आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन सोमू ने अपनी चतुराई से रघु की चाल को उजागर कर दिया। राजा ने रघु को दंडित किया और सोमू को विजेता घोषित कर दिया। राजा ने सोमू को न केवल पुरस्कार दिया बल्कि उससे अपने दरबार का प्रमुख कारीगर भी नियुक्त किया। सोमू ने अपनी बुद्धि और मेहनत से साबित कर दिया कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हल ना किया जा सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में हमें धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमेशा हमें सफलता की ओर ले जाती है। यह कहानी अच्छी लगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।